आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम FLN आवधिक आकलन ट्रैकर एक विषय अंग्रेजी कक्षा चौथी जो कि सप्ताह 10 में कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर वर्कबुक विषय इंग्लिश की एवं अंकुर टीचर गाइड की आवश्यकता होगी। साथियों, इस वर्ष कक्षा चौथी में भी FLN की वर्कबुक चल रही है। साथियों, सप्ताह 10 में हमें आवधिक आकलन एक बच्चों का लेना है और उसके बाद आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र एक तैयार करना है। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 101 एवं 102 में यह आवधिक आकलन ट्रैकर कक्षा चौथी विषय अंग्रेजी का दिया हुआ है। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को समझ लेते हैं। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 98 में ये महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हुए हैं। किसी ECL2 लो के एक प्रश्न होने की स्थिति में ECL2 का मतलब है लैंग्वेज 2 अर्थात अंग्रेजी विषय के लो, LO मतलब लो, लर्निंग आउटकम नहीं कर पाता है। प्रश्न का उत्तर गलत होने पर, उत्तर ना देने पर या 30% से कम सही होने पर नहीं कर पाता है के कॉलम में टिक करें। सहयोग से कर पाता है, प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है के कॉलम में सही का टिक करें। स्वयं से कर पाता है, प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही होने या 80% तक सही होने पर स्वयं से कर पाता है कि कॉलम में टिक करें। अधिक समझने के लिए ये तालिका दी गई है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। साथियों, कक्षा चौथी का यह आवधिक आकलन एक का ट्रैकर है। इसमें 1 से लेकर ये 12 नंबर तक के कॉलम दिए गए हैं। शिक्षक साथी छात्रों के आवधिक आकलन के कार्यपत्रकों की सहायता से इस पत्रक को भरेंगे। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर पर दिए गए आकलन निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कॉलम में सही का निशान लगाएं। क्रमांक, विद्यार्थी का नाम। साथियों, यहाँ आपको अपनी कक्षा चौथी में दर्ज विद्यार्थियों के नाम इस तरीके से लिखना है। पिता का नाम, इस कॉलम में बच्चों के पिता के नाम लिखना है। इसके बाद है E401, इसका मतलब ये इंग्लिश का लर्निंग आउटकम का नंबर है 401, जिसके अंतर्गत कविताओं को उपयुक्त हाव भाव स्वर एवं लय सहित गाते हैं से संबंधित प्रश्न क्रमांक O3, इसका मतलब है ओरल 3, मौखिक प्रश्न क्रमांक 3। साथियों, ट्रैकर कैसे भरना है इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम बच्चों की अंकुर वर्कबुक की सहायता लेते हैं। अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 89 में आवधिक आकलन एक सप्ताह 10 में ओरल असेसमेंट मौखिक आकलन के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न क्रमांक 90 एवं 91 में रिटन असेसमेंट लिखित आकलन के लिए क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो मौखिक का प्रश्न क्रमांक 3, रिसाइट एनी 2 लाइन ऑफ द पोयम द मून, तो इसमें सभी विद्यार्थियों से द मून की पोयम 2 लाइन सुननी है और यदि विद्यार्थी सही बोल पा रहे हैं तो हम ट्रैकर में टिक कर लेंगे। साथियों, मौखिक आकलन के दौरान आप ट्रैकर अपने पास ही रखें ताकि आकलन करते हुए आप ट्रैकर को भी सरलता से भर सकें। यह देखिए, ज्योति के नाम के सामने हम कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ज्योति ने स्वयं से ही ये पोयम बोल दी है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक W9, मतलब रिटिन लिखित प्रश्न क्रमांक 9, तो ज्योति ने भी इसका आंसर खुद से ही लिख लिया है, इसलिए ट्रैकर में हम इस कॉलम में टिक लगा देंगे। इसके बाद है E404
दिन प्रतिदिन के अनुभवों, कोई लेख, सुनी या पढ़ी हुई कहानी या कविता पर आधारित प्रश्नों पर अंग्रेजी में मौखिक लिखित प्रतिक्रिया देते हैं। इसके लिए प्रश्न क्रमांक है लिखित 1, 2, 5, 6, 12। यहाँ पर हमें एक से अधिक प्रश्न मिले हैं। यहाँ प्रश्नों की संख्या 5 है, तो प्रत्येक प्रश्न 20% का होगा। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 5, 6 एवं 12, ये 5 प्रश्न इस लो से संबंधित दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 20-20% का हुआ और सभी मिलाकर 100% हो गए। तो विद्यार्थी इन 5 प्रश्नों में से यदि 4 प्रश्न स्वयं से कर लेता है और 1 प्रश्न सहयोग से करता है तो हम सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में टिक करेंगे। और यदि विद्यार्थी 5 में से सिर्फ 30% से ही उत्तर लिखता है तो हम नहीं कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे। और यदि विद्यार्थी इन 5 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का उत्तर सही लिखता है तो हम स्वयं कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे। ज्योति ने इन 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को ही स्वयं से किया था और 1 प्रश्न सहयोग से किया था, इसलिए हम सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे। इसके बाद है E405। इस लो से संबंधित प्रश्न क्रमांक लिखित 11 और 13 है। लिखित प्रश्न क्रमांक 11 एवं लिखित प्रश्न क्रमांक 13 ज्योति ने दोनों प्रश्नों को किया है। चूँकि ज्योति ने एक प्रश्न तो स्वयं से किया है और दूसरा प्रश्न उसने शिक्षक की सहायता से किया है, इसलिए हम उसके नाम के सामने इस कॉलम में सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे। इसके बाद है E406। इस लो से संबंधित प्रश्न क्रमांक मौखिक 1 और 4 है, लिखित 4 और 10 है। तो मौखिक लिखित प्रश्नों में से 50-50% के 2-2 प्रश्न हो गए। तो मौखिक का क्वेश्चन क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 4 ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों को स्वयं से ही सही बता दिया है। और लिखित प्रश्न क्रमांक 4 एवं लिखित प्रश्न क्रमांक 10 इन दोनों प्रश्नों को भी ज्योति ने स्वयं से ही किया है, अर्थात ज्योति ने 100% स्वयं से ही किया है। इसलिए ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे। इसके बाद E408। इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक लिखित 14 और 15 है। तो यह देखिए ज्योति ने लिखित प्रश्न क्रमांक 14 तो सही लिखा है और प्रश्न क्रमांक 15 कलर द एंट एंड राइट 2 to 3 सेंटेंस अबाउट इट, कलर तो किया है लेकिन उसे 2 से 3 वाक्य लिखने थे, तो ज्योति ने सिर्फ एक ही वाक्य लिखा है। तो इन दोनों प्रश्नों को मिलाकर ज्योति ने 80% से कम लिखा है और सहयोग से लिखा है। इसलिए ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में टिक लगा देंगे। E409। साथियों, इन लर्निंग आउटकम के अंदर क्या है ये हमें हिंदी से लिखा हुआ है। तो इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक मौखिक 2। तो मौखिक का प्रश्न क्रमांक 2 रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एनी 2। इन 5 सेंटेंस में से कोई 2 सेंटेंस पढ़ने थे, तो ज्योति ने इन दोनों सेंटेंसों को पढ़ा है। चूँकि ज्योति ने स्वयं से ही पढ़ा है इसलिए हम कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे। E410 प्रश्न क्रमांक लिखित 3। तो यह देखिए साथियों लिखित प्रश्न क्रमांक था द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, पुट द करेक्ट पंचुएशन मार्क। यहाँ पास बच्चों को सही पंचुएशन लगाना है, तो ज्योति ने सही पूर्ण विराम लगाया है। चूँकि ज्योति ने स्वयं से ही ये कर लिया है इसलिए हम कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। E413 प्रश्न क्रमांक मौखिक का 5 और लिखित का 7 और 8। मौखिक प्रश्न क्रमांक 5 रीड द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द बॉक्स बिलो एनी टू ए एंड द। तो साथियों ये 4 प्रश्नों में से कोई 2
विद्यार्थियों से पूछने हैं। तो ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों को सही सही स्वयं से ही बता दिया है। प्रश्न क्रमांक लिखित 7 और 8 को इनमें से ज्योति ने एक प्रश्न को सहायता से किया है, इसलिए ज्योति के नाम के सामने सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। साथियों, इस तरीके से हमें कक्षा चौथी का विषय अंग्रेजी का आवधिक आकलन लेना है और ट्रैकर को बहुत ही सरलता से भरना है। तो साथियों, जिस तरीके से हमने ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम अपनी कक्षा चौथी के सभी बच्चों का ट्रैकर भर लेंगे। साथियों, यदि आप मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को समय पर मिल सके। थैंक यू।